नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 2 को देखेंगे। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा प्रबंध के सिद्धांत से आशय, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति। बच्चों, सबसे पहले अपन समझते हैं सिद्धांत से क्या आशय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाए जाने वाले नियम, मान्यताएं, परंपराएं सिद्धांत कहलाते हैं। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो नियम, मान्यताएं या परंपराएं हम गंभीरतापूर्वक उपयोग में लाते हैं उसे हम सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल। प्रबंध के सिद्धांत ये इसी से संबंधित है। हम अब समझेंगे प्रबंध के सिद्धांत से आशय। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो नियम, मान्यताएं, परंपराएं प्रबंध द्वारा अपनाए जाते हैं उन्हें प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। अर्थात प्रबंध समिति द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो नियम, मान्यताएं, परंपराएं उपयोग में लाए जाते हैं उन सभी को प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रबंध की परिभाषा कई विद्वानों ने दी है। उसमें से एक संक्षिप्त और सरल परिभाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह परिभाषा सर्वश्री हिक्स और गुलेट ने दी है। परिभाषा इस प्रकार से है: प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी व्यवहार के मार्गदर्शन तत्व होते हैं। मैं पुनः बोलता हूं, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध संबंधी व्यवहार के मार्गदर्शन तत्व होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत वे सभी नियम, मान्यताएं और परंपराएं हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रबंध समिति द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सफलता अर्जित करने का एक आधारभूत साधन है। इनकी प्रकृति को हम अब देखते हैं। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति में सबसे पहले जो उसका बिंदु है वह है सर्वप्रयुक्त। प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। संगठन चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, लाभकारी संगठन हो अथवा अलाभकारी संगठन हो, निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र, सभी प्रकार के संगठन में इनका प्रयोग किया जाता है बेहतर परिणाम के लिए। यह सर्वप्रयुक्त होते हैं। दूसरी विशेषता है, दूसरी उनकी जो प्रकृति है वो है सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध के सिद्धांत उपक्रम के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। कई बार काफी जटिल परिस्थितियां आ जाती हैं। कई जटिल परिस्थितियों में यह सिद्धांत हमें मार्गदर्शन देते हैं। प्रबंध के सिद्धांत उनके समाधान हमको बताते हैं, ऐसा उनका मार्गदर्शन होता है। तीसरी प्रकृति विद्यार्थियों है व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के कार्य, अनुभव
एवं शोध द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे हम देखें, हेनरी फ्योल, F.W. टेलर जैसे विद्वानों ने अपने सिद्धांत, अपने अनुभव, अपने व्यवहार द्वारा प्रस्तुत किए। जैसे इन दोनों ने अपने जीवन काल में देखा कि अनुशासन का क्या महत्व है, तो उन्होंने इस बात को प्रबंध के सिद्धांतों में स्पष्ट तौर पे दिया है। अतः प्रबंध के सिद्धांत व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होते हैं। विद्यार्थियों, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति जो अगली है वो है लोच। प्रबंध के सिद्धांतों में लोचता पाई जाती है। इन्हें परिस्थिति के अनुरूप हम आवश्यकतानुसार बदल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर परिस्थिति में हम पुराने जो सिद्धांत उपयोग में ला रहे हैं उन्हीं को उपयोग में लाएंगे। हम परिस्थिति की मांग के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यदि केंद्रीकरण किया जाना है तो हम संस्था में केंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाएंगे। यदि कहीं पर विकेंद्रीकरण किया जाना है तो हम वहाँ पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाएंगे। अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों में आवश्यक मात्रा में लोचता पाई जाती है और हम उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। अगला बिंदु है मुख्यतः व्यवहारिक। प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यावहारिक प्रकृति के होते हैं। यह केवल पुस्तकीय सामग्री नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रबंधकों के अनुभवों की देन है। प्रबंध के सिद्धांत केवल देखने के लिए नहीं है, यह व्यावहारिकता में प्रयोग किए जाते हैं। अंतिम बिंदु को अब हम देखेंगे, वह है कारण एवं परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यह स्पष्ट करते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या किया जाए और कैसे। कारण और परिणाम दोनों के बीच ये संबंध स्थापित करते हैं और निर्णय फिर प्रबंध समिति लेती है। जैसे मजदूरी का भुगतान किया जाना है तो मजदूरी कार्य के हिसाब से दी जाए या समय के हिसाब से। हम इसमें निर्णय इन सिद्धांतों के प्रयोग से आसानी से ले सकते हैं। विद्यार्थी, ये थे प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति बताइए। तब विद्यार्थियों, हम इसी की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।